ये एक ऐसा प्लेन है जो लंदन से भारत की तरफ आ रहा है। इंजन की आवाज आसमान में गूंज रही है। ये सिर्फ पैसेंजर्स को लेकर नहीं जा रहा, ये अपने साथ कहानी ले जा रहा है और कुछ ऐसे सच भी जो थोड़ी देर बाद फटने वाले हैं। प्लेन के केबिन के अंदर अभी तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। कुछ लोग अपने मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, कोई अपनी सीट बेल्ट ठीक कर रहा है, कोई विंडो से बाहर देख रहा है। बस सारे पैसेंजर्स एक जगह बैठे हुए हैं और अपनी अपनी लाइफ में मगन हैं। इन्हीं पैसेंजर्स के बीच दो अजनबी बैठे हुए हैं, रमेश और प्रीति। दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे, बिल्कुल अनजान, लेकिन किस्मत ने उन्हें साथ बिठा दिया है। एक छोटी सी ऑकवर्ड स्माइल दोनों एक दूसरे को देते हैं, क्योंकि इस प्लेन में सिर्फ इन दोनों को ही अच्छे से हिंदी बोलनी आती थी। रमेश, जो कि एक बहुत ही सीधा इंसान है, सिर्फ अपने परिवार को खुश रखने की कोशिश कर रहा है। प्रीति एक सीएम की बेटी है, जो कि रमेश को बिल्कुल पता नहीं। उसके बाद धीरे धीरे बातचीत शुरू होती है। रमेश पहले बोलता है। वो कहता है, ये मेरी लाइफ का दूसरा प्लेन सफ़र है। पहली बार जब मैं प्लेन में बैठा था तब यहाँ आया था काम करने। सोचा तो था बहुत कुछ बदल जाएगा, लेकिन यहाँ आकर पता चला मैं सिर्फ एक मजदूर हूँ। इंडिया में जो काम करता था वही काम मैं यहाँ आकर कर रहा हूँ। दिन में 12 घंटा काम और बदले में 1 गिलास पानी पीने का भी टाइम नहीं मिलता। ऐसे ही 6 महीना गुजर गए और फिर वो दिन आया जिस दिन मेरा वीज़ा ख़त्म होने वाला था। आज सुबह मैं उठा और मैंने अपने सारे कपड़े सूटकेस में भरना शुरू कर दिया और निकल गया एक दिन की पगार टैक्सी वाले को देकर एयरपोर्ट की तरफ। ये देखो, मैंने अपने बच्चों के लिए चॉकलेट भी ली है, उन्हें घर जाकर सरप्राइज दूंगा। फिर वो प्रीति की तरफ देखता है। और आप कहाँ से हो? प्रीति धीरे से स्माइल करती है। वो कहती है, मैं भी इंडियन हूँ। वो अपनी कहानी बताती है, कैसे अकेली फॉरेन कंट्री में लाइफ हैंडल की। प्रीति बताती है कि वो 5 साल बाद इंडिया जा रही है। मैं तो मेरे पापा से मिलने के लिए एक्साइटेड हूँ। कैमरा कैबिन के किचन एरिया में जाता है। एयर होस्टेस खुशी चॉकलेट्स को ट्रे में अरेंज कर रही है। सब कुछ परफेक्टली अलाइन करने के बाद चॉकलेट खाती है बिना किसी को पता लगे और एक क्यूट सी स्माइल अपने फेस पर रखकर आ जाती है पैसेंजर कोच में। वो इकलौती ऐसी होस्टेस थी जिससे लोग सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होते थे। खुशी सबको इंडिविजुअली चॉकलेट देती है, एक अच्छी सी स्माइल के साथ, और अगर कोई कुछ पूछता तो उसे एक फ्रेंड की तरह हेल्प भी करती। वो रमेश और प्रीति के पास आती है, दोनों को चॉकलेट देती है, पर अचानक उसकी नजर पड़ती है प्रीति के गले के नेकलेस पर। स्माइल वहीं रहती है और दिमाग तेज चलने लगता है। इसकी एक मोती भी कम से कम 10,000 की होगी, पूरा नेकलेस 12 से 15 लाख का होगा। अगर ये इतना महंगा नेकलेस पहनी है तो बैंक अकाउंट में कितना पैसा होगा? उसके स्टेप्स तेज हो जाते हैं। वो चलते चलते सीधा एक रेस्ट्रिक्टेड सिक्योरिटी रूम में घुस जाती है। अंदर खड़ा होता है विक्रम सिंह, सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर। पोस्ट बड़ी है और घमंड उससे भी बड़ा। विक्रम सिंह खुशी को बोलता है, अब ये मत बोलना कि कोई बकरा नहीं मिला। पिछले 1 हफ्ते से तुम ढंग से काम नहीं कर रही हो। खुशी कहती है, रुक जाओ, और फिर पूरा मैटर बताती है कि वो लड़की और आदमी किसी स्कैमर से कम नहीं लग रहे हैं। ऊपर से ये लोग लंदन से भी आ रहे हैं। मुझे तो पूरा शक है इन पर। जरूर दोनों ने करोड़ों का घपला किया होगा। मैं तो बोलती हूँ हम इन्हें उतरते ही पकड़ लेंगे। विक्रम ध्यान से सुनता है, फिर हल्का सा स्माइल करता है और कहता है, तुमने अच्छी इंफॉर्मेशन दी है, तुम जाओ, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। यहाँ प्रीति अपनी फैमिली को व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर रही है, मम्मी मैं इंडिया पहुंच गई हूँ, किसी को मत बताना, स्पेशली पापा को बिल्कुल नहीं, मैं घर जाके सरप्राइज दूंगी। अचानक से सब हड़बड़ा जाते हैं। फिर पता चलता है प्लेन इंडियन एयरपोर्ट पर लैंड हो रहा है। रमेश और प्रीति एक बार फिर एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं, बिना कुछ बोले।
प्रीति लगेज बेल्ट के पास खड़ी होती है, अपने सूटकेस का वेट करते हुए। सब अपना अपना बैग लेकर जाने लग जाते हैं। प्रीति सोच में पड़ जाती है। उसके पीछे जितने भी लोग होते हैं सब बारी बारी से उनका बैग लेकर चले जाते हैं। अब प्रीति थोड़ा टेंशन में आ जाती है और सोचती है, मेरा बैग यहीं तो होना चाहिए था। वो खुद से सारे बैग चेक करती है, लेकिन फिर भी उसे नहीं मिलता। अब वो हार मान चुकी थी। इतने में एक ब्लैक कलर का बैग उसके सामने आता है। आखिर में बेल्ट रुक जाता है। सिर्फ एक ब्लैक बैग बचता है। प्रीति थोड़ा हेजिटेट करती है, शायद यही मेरा बैग है। वो बैग उठा लेती है और एग्जिट की तरफ चल पड़ती है। वो चलते चलते बस यही सोच रही होती है कि पूरे 5 सालों के बाद वो अपनी फैमिली से मिलेगी। तभी अचानक किसी का हाथ उसकी कलाई पकड़ लेता है, बहुत जोर से। प्रीति चिल्लाती है पर उसकी कोई नहीं सुनता। सिक्योरिटी गार्ड विक्रम सिंह कहता है, मैडम आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि आप इल्लीगल चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन कर रही हो। आप मशीन में डिटेक्ट हो गई हो। हम ऐसे लोगों को जाने नहीं दे सकते। आपका पूरा सिक्योरिटी चेकिंग होगा, चलो मेरे साथ। प्रीति घबरा जाती है। वो कहती है, यही चेक कर लो जो करना है। मैंने कुछ गलत नहीं किया और ना ही मैं कुछ गलत ले जा रही हूँ। मेरा बैग सामने है, देख लो जो देखना है और प्लीज़ मुझे जाने दो, पहले ही बहुत लेट हो गया है। विक्रम मना कर देता है। विक्रम सिंह कहता है, अगर आप मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं पूरी सिक्योरिटी टीम बुला लूँगा। ये एयरपोर्ट की सेफ्टी की बात है। सब लोग प्रीति को देख रहे होते हैं। सिक्योरिटी सिंह जबरदस्ती प्रीति को खींचकर ले जाने लगता है सिक्योरिटी रूम के पास। प्रीति फ्रीज हो जाती है और जैसे ही रूम में एंटर करती है वो रमेश को देखती है और कहती है, रमेश तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विक्रम गुस्से में चिल्लाता है और कहता है, दोनों चुप रहो, किसी की भी आवाज ना आए। प्रीति बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाती है। उसे बिल्कुल भी नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है। विक्रम सिंह कहता है, पहले तो तुम्हारी पूछताछ होगी, उसके बाद मैं बताता हूँ आगे क्या होगा तुम्हारे साथ। अब विक्रम सिंह इन दोनों से पूछता है, चुपचाप बता दो ड्रग्स कहाँ छुपा रखा है। प्रीति बिल्कुल ही हैरान होती है और वो कहती है, ड्रग्स? रमेश कांप रहा होता है। वो कहता है, सर मुझे कुछ भी नहीं पता, आप क्या कह रहे हो? मैं सिर्फ एक मजदूर हूँ और मैं इससे प्लेन में ही मिला। विक्रम सिंह कहता है, मैं तुम्हें जाने तो देने वाला नहीं हूँ, चुपचाप बता दो कि तुमने ड्रग्स का पैकेट कहाँ रखा है। मुझे पता है तुम लोग बहुत ही बड़े चोर हो, स्कैमर हो, लंदन से हो, तुम लोगों ने करोड़ों का स्कैम किया है। अब बता दो, तुम अपने मुंह से बताओगे या फिर FIR मैं निकलवाऊं? वो कहता है, मुझे कोई छोटा मोटा इंसान मत समझना, मैं इस पूरे स्टेट का सिक्योरिटी सर्वेलेंस करता हूँ। अब विक्रम सिंह बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो चुका होता है। वो प्रीति से डायरेक्ट पूछता है, ठीक है मुझे ये बताओ कि तुम्हारे गले में इतना महंगा हार कहाँ से आया? प्रीति घबराते हुए कहती है, सर ये मेरा है और इसे मेरे पापा ने मुझे दिलाया था और आपका कोई हक नहीं बनता कि आप मेरे इस नेकलेस के बारे में बात करें। विक्रम सिंह कहता है, चुप साली, कौन है तेरा बाप? इतना महंगा नेकलेस कैसे दिला दिया उसने? वो भी तेरे जैसा चोर ही है क्या? रमेश बहुत देर से सब कुछ सुन रहा होता है, उससे बर्दाश्त नहीं होता और वो बोल ही देता है, सर आप एक औरत से ऐसे बात नहीं कर सकते और ऊपर से इस रूम में कोई फीमेल ऑफिसर भी नहीं है, तो आपको प्रीति को जाने देना चाहिए। आपको जो पूछना है मुझसे पूछिए। अबे 2 कौड़ी के मजदूर, अब तू मुझे बताएगा कि मुझे काम कैसे करना है? चल ठीक है, फिर मैं तेरे से ही बात करता हूँ। पहले तुझे पता है इस रूम में चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं और तूने अभी ऑन ड्यूटी स्टेट सिक्योरिटी ऑफिसर के काम में रुकावट पैदा की है। इसकी पूरी 2 साल की सजा है, तुझे नहीं पता होगा। अब विक्रम सिंह बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो रमेश का कॉलर पकड़ता है और कहता है, चल खड़े हो जा। विक्रम सिंह अपनी कोट में से गन निकालता है और रमेश से कहता है, ये गन देख रहा है? अगर मैं इसे चला भी दूं तो मुझ पर कोई केस नहीं होगा और मैं कह दूंगा कि इंसान मुझसे गन छीनने की कोशिश कर रहा था तो मैंने गोली चला दी। ये बोलते बोलते विक्रम सिंह अपने कोट में से एक ड्रग्स का पैकेट निकालता है और रमेश की शर्ट की जेब में डाल देता है। फिर वो कहता है, मेरे ख्याल से अब बहुत बहसबाजी हो गई, चल अब चुपचाप तो अपनी चेकिंग करा। रमेश पूरी तरीके से डर चुका होता है। वो कहता है, सर मेरा वो मतलब नहीं था, आप गलत समझ रहे हो। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि आप हम दोनों को छोड़ दो, हमारे पास कुछ भी नहीं है। विक्रम सिंह कहता है, तू पहले मुझे ये बता कि तू लंदन में मजदूरी करता था तो तेरी बीवी के गले में इतना महंगा हार कहाँ से आया? रमेश कहता है, सर ये मेरी बीवी नहीं है, मैं इसे जानता भी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ इसे प्लेन में मिला हूँ। विक्रम सिंह कहता है, बेटा मुझसे कहानी बनाने की जरूरत नहीं है, तेरे जैसे मैं डेली 36 देखता हूँ। रुक, पहले मैं तेरी तलाशी ही लेता हूँ। चेकिंग करते करते उसका हाथ रमेश की शर्ट की जेब पर पड़ता है।
उसकी जेब में से एक ड्रग्स का पैकेट निकलता है। विक्रम सिंह कहता है, ये तुम्हारे जेब में क्या है? जो रमेश है वो बिल्कुल ही बौखला जाता है। सर, मुझे नहीं पता ये क्या है। विक्रम सिंह इन दोनों को कहता है कि मैं अपनी पूरी पुलिस फोर्स लेकर आ रहा हूं। सबूत तो मिल ही गया है। तुम्हारे पास जितना भी पैसा है सब टेबल पर रख दो मेरे आने से पहले। और वो दरवाजे से बाहर चला जाता है। धीरे से रमेश प्रीति से कहता है, मैडम आपको नहीं पता अब हमारे साथ क्या होगा। ये अफसर हमसे पैसा मांगेगा जो कि मेरे पास नहीं है। मैं क्या करूं अब, तुम ही बताओ। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं तो अपनी बीमार बीवी और अपने बच्चों से मिलने जा रहा था। मैडम, मेरे बेटे को स्टेज 3 का ब्रेन कैंसर है। अभी फिलहाल तुम टेंशन मत लो और रो मत। मेरे पापा को आने दो, वो सब संभाल लेंगे। ठीक है? कौन है तुम्हारे पापा? वो तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। विक्रम सिंह वापस आ रहा होता है। वो दरवाजे के पास पहुंचता है और जोर जोर से दरवाजे पर लात मारता है अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए। फिर वो एकदम तेजी से दरवाजा खोलता है और अंदर की तरफ आ जाता है। वो सीधा चलते चलते प्रीति की तरफ आता है और उससे कहता है, तुम लोगों में बिल्कुल भी शर्म नहीं है? टेबल पर 1 रुपया भी नहीं? सीरियसली? चल ठीक है, अब तू चुपचाप अपना नेकलेस उतार कर मुझे दे दे, वरना मैं अपने हाथों से इसे खींच लूंगा। विक्रम सिंह प्रीति के नेकलेस को अच्छे से देख रहा होता है। इतने में प्रीति कहती है, मुझसे दूर हो जाओ। विक्रम सिंह प्रीति का नेकलेस पकड़कर खींच देता है और एक एक मोती जमीन पर गिर जाती है। वो कहता है, क्या अब भी अपनी चेकिंग नहीं करोगी या मैं अपने हाथों से कर लूं? वो विक्रम सिंह को धक्का देती है और कहती है, दूर हो जाओ, मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। बात ईगो पर आ गई थी। विक्रम सिंह प्रीति को जोर से धक्का दे देता है। प्रीति का सिर बहुत ही तेजी से दीवार में लगता है और प्रीति बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। विक्रम सिंह मौके का फायदा उठाते हुए प्रीति के पास जाता है। यहाँ पे जो भी हुआ तुम्हें किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। अब विक्रम सिंह थोड़ी दूर आकर खड़ा हो जाता है और फोन लगाता है एयर होस्टेस खुशी को। खुशी जो एयरपोर्ट पर ही मौजूद ड्रेसिंग रूम में होती है। अचानक से उसका फोन बजता है। वो फोन उठाती है और कहती है, हेलो। इतने में विक्रम सिंह कहता है, ये तो तेरे से भी बढ़िया थी, मजा आ गया यार। खुशी चिढ़ते हुए कहती है, काम की बात करो, जल्दी फोन क्यों लगाया है? विक्रम सिंह कहता है, अपना जो काम था वो हो गया है। मैंने नेकलेस ले लिया है इससे और इसके जितने भी क्रेडिट कार्ड थे सब मैंने ले लिए हैं। फिर खुशी कहती है, जो उसके साथ वो आदमी था उसके पास से कुछ मिला? विक्रम सिंह कहता है, नहीं, वो तो सचमुच का एक मजदूर था, उसके पास सच में कुछ नहीं मिला। दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज, जो कि बिल्कुल एयरपोर्ट के ऊपर ही उड़ रहा होता है। प्रोटोकॉल, पूरा एयरपोर्ट गाड़ियों से घिर जाता है। जितने भी ऑफिसर्स एयरपोर्ट पर अवेलेबल थे उनको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, और जो हेलीकॉप्टर है वो बहुत ही स्पीड में उड़ रहा होता है। अरे ये तो हमारे सीएम का पर्सनल हेलीकॉप्टर है। इस हेलीकॉप्टर में बैठे हुए होते हैं सीएम देवराज वर्मा। देवराज वर्मा बहुत ही गुस्से में होते हैं। वो पायलट को कहते हैं, जल्द से जल्द इस हेलीकॉप्टर को नीचे लैंड करो, और जो हेलीकॉप्टर है वो बहुत ही तेज उड़ रहा होता है। देवराज वर्मा का खून अंदर ही अंदर खौल रहा होता है। जो हेलीकॉप्टर है वो जमीन पर लैंड कर चुका है। देवराज वर्मा बिना किसी देरी के हेलीकॉप्टर से बाहर उतरते हैं। उनके पीछे अनगिनत सिक्योरिटी ऑफिसर्स होते हैं। और जो देवराज वर्मा है वो अपने मन में ही सोचते हैं, प्रीति 5 साल बाद इंडिया आई है और बेचारी को ये सब देखना पड़ रहा है। क्या पता उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं, कहीं उससे किसी ने ऊंची आवाज में बात तो नहीं की होगी। नहीं, ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकता। अगर उसे किसी ने छुआ भी होगा
तो मैं इस पूरे शहर को जलाकर राख में तब्दील कर दूंगा। जो देवराज वर्मा है वो बिना रुके भागते हुए सिक्योरिटी रूम के पास पहुंच जाते हैं और वहां के वॉचमैन को बिना बोले बहुत मारते हैं और उससे कहते हैं चुपचाप चाबी दे। तुझे बाहर खड़े किसने बोला है? देवराज वर्मा चाबी से दरवाजा खोलते हैं और अंदर आते हैं, चेहरे पर परेशानी। सीएम सर जैसे ही अंदर घुसते हैं प्रीति के चेहरे पर एक स्माइल नजर आती है और इस रूम में मौजूद सब लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। किसी को भी नहीं पता यहाँ पर क्या हो रहा है। जो सीएम देवराज वर्मा है वो अपनी बेटी को देखते रह जाते हैं। उसके चेहरे से आंसू गिर रहे होते हैं। सीएम को भी अपने आप पर विश्वास नहीं होता क्योंकि ये पहली बार था जब प्रीति के चेहरे से आंसू गिरा था। सीएम देवराज वर्मा प्रीति के सामने बैठते हैं और उससे कहते हैं, बेटा बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ? कहीं तुम्हें किसी ने कुछ कहा तो नहीं? प्रीति बेटा बताओ मुझे। ये सीएम सर यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है वो प्रीति के पापा हैं। ये सच नहीं है। क्या वो सच में मुख्यमंत्री की बेटी है? तो फिर प्रीति अपने पापा को सब कुछ बता देती है। बेटा मैंने बहुत बुरे दिन देखे हैं लेकिन आज का दिन मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। पापा, इस आदमी ने मेरे साथ। सीएम का गुस्सा फूट पड़ता है। क्या कह रही है? क्या हो गया है? नहीं बेटा, ये क्या कह रही है तू? मैं तेरा पूरा खानदान उजाड़ दूंगा, मां कसम। तूने एक सीएम की बेटी को छुआ है। तूने मुझे समझ क्या रखा है बे? मेरी बेटी को आज तक किसी ने छुआ भी नहीं था। इसी वजह से सिस्टम करप्ट है। मैं यहाँ देश की बेटियों को बचा रहा हूँ और तू मेरी ही बेटी को हाथ लगाता है। मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तेरी नस्लें पनाह मांगेगी मुझसे। वो एक्शन का ऑर्डर देते हैं। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ जाता है। इंसाफ आ चुका है और खामोशी छा जाती है। प्रीति को पता था कि उसके पापा उसे बचा ही लेंगे, लेकिन अब सवाल ये है कि इस विक्रम सिंह के साथ क्या होगा। विक्रम सिंह अपने घुटनों पर बैठ जाता है और सीएम से माफी मांगता है और कहता है, सीएम सर मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन अब देवराज वर्मा सिर्फ एक सीएम नहीं बल्कि एक बाप भी है। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और जो प्रीति है उसका स्टेटमेंट लिया जाता है। प्रीति समझाती है, इन्हीं जैसे लोगों की वजह से हमारे देश का ये हाल है। मैं तो सीएम की बेटी हूँ। अगर सोचो मेरे साथ ये हुआ है तो ना जाने पास्ट में कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। मैं अपने पापा की कसम खाकर कहती हूँ कि आज के बाद आप लोगों को ऐसा एक और केस देखने को नहीं मिलेगा।